माहौल बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है पूरे पाकिस्तान में क्या अक्सरियत हासिल कर कर जो है वो जिस तरह से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना सकती है, क्या वफाक में हुकूमत आ सकती है, और फिर उसके बाद सूबों में पंजाब में क्या हुकूमत आ सकती है, और फिर सिंध में भी क्या कुछ सीटें मिलेंगी या नहीं। तो इस वक्त हम कराची में बैठे हुए हैं। इस वक्त हमें PS 110 में NA 241 में और हम इस हल्के के हवाले से भी बात करेंगे। तारुफ कराऊंगा दो जो रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ निहाल हाशमी एडवोकेट साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब वाला। आपके साथ मौजूद है जनाब बाबर अनवर साहब जो कि कैंडिडेट हैं PS 110 के, तो आपको भी खुशामदीद कहते हैं बाबर साहब। तो निहाल हाशमी साहब आपसे आगाज़ करते, कराची में तो इसका मतलब है कि नून लीग की कोई आवाज़ नहीं है, यानी मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची में पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, MKM की बात हो रही है, जमात इस्लामी की बात हो रही है। क्या किसी हल्के में कहीं जो है वो नून लीग के भी रोशनी मौजूद है कि वो जनाब वो कुछ सीटें जीत सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजी में भी हम सीटें जीतते रहे, इस बार भी जीतेंगे और इंशाल्लाह आइंदा भी जीतते रहेंगे। कराची का आप जो नंबर 1 है NA, वो है NA 229। वहाँ से जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका नाम है कादिर बख्श कलमती, और फिर उसके बाद जो NA है 230, वहाँ से मुज़फ़्फ़र शिजरा साहब हैं। 231 से मोहतरम जनाब कैप्टन जमील साहब है। इसी तरह 84 है जहाँ खुर्रम भट्टी तो 22 सीटों में से कितने आपके NA पे कैंडिडेट खड़े? 19 सीटों पे हम कैंडिडेट खड़ा किया, 2 सीटों 19 सीटों पे खड़े हुए हैं। तो आपका MKM के साथ जो इल्हाक हो रहा था तो वो नहीं हो रहा? हमारी एक JUP के साथ इलाक़ है जिसमें हमने उन्हें कंसीडर किया है। अल्लामा शाह अहमद नूरानी के साहबजादे जनाब OS नूरानी साहब 232 से हमारे कैंडिडेट हैं। इसी तरह से लियारी के 239 से हमने JUI को कंसीडर किया है, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 245 से भी हमने JUI को कंसीडर किया है। उसके अलावा तकरीबन तमाम सीटों पे हमारे कैंडिडेट हैं और हम मुकाबले के पोजीशन में हैं 10 सीटों पे। जो बात की जा रही थी 10 सीटों पे हम मुकाबला कर रहे हैं। से आपकी सीट एडजस्टमेंट हो रही है, वो नहीं हुई है? नहीं, हमारी किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी भी ये बात हो रही थी कि जनाब MKM के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है आपकी। अगर MKM के NA के कैंडिडेट 18 है तो बाकी सीटों पे शायद वो नून लीग को सपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने वोट देखें। बात यह है कि वोट बैंक अगर किसी का सॉलिड है और किसी का वोट है उसके काम की वजह से, उसके किरदार और उसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से, वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वो शेर का निशान है। तो हम अपने हमारे वोट पे हर कोई आके अपना नहीं तो बल्दिया में एक बड़ी डिबेट हो रही थी NA की सीट के ऊपर कि जनाब वहाँ से मुस्तफ़ा कमाल कॉन्टेस्ट करेंगे या शहबाज शरीफ करेंगे। देखिए, पिछले इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब ने 36,000 प्लस वोट लिया था और उनको हरवाया गया था, और वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल उस बार भी, उसके बाद भी जब ज़मनी इलेक्शंस हुए तो उसमें उन्होंने 8,000 वोट लिए। तो देयर इज नो मैच। ज़मनी इलेक्शन थे ना, नहीं, देयर इज नो मैच। हमने 15-18,000 लिए थे उसमें भी। तो ये सीट हमारी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वैसे ही जिद किया था। वो नहीं तो अब जो है वो अब मुकाबला नहीं हो रहा। ना, हमारा कैंडिडेट है ख्वाजा शोएब साहब, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ठीक है। और उनके मुकाबले में है मुस्तफ़ा कमाल साहब। ठीक है, तो इसका मतलब आप कराची में MKM जहाँ पीपल्स पार्टी से मुकाबले में, वहाँ MKM से भी मुकाबले में? जी बिल्कुल है। तो क्या वो सीट एडजस्टमेंट, इतनी सारी मीटिंगे, देखिए हम कोशिश करते हैं, हमारी ये सब जाया हुआ है? नहीं, कोई जाया नहीं, या ये इलेक्शन के बाद होगा? जो ये कोई चीज़ जाया नहीं। अच्छा, हमारी MKM के साथ 2 एग्रीमेंट्स है, एक पोस्ट इलेक्शन, एक प्री इलेक्शन। प्री इलेक्शन में हम असेस कर रहे थे और उसमें अगर हम नहीं बन सके, उनका अलग मंशूर है, हमारा अलग मंशूर है, उनके अलग मंशूर आया कब है सर? नहीं, चले मंशूर, हमारा मंशूर ग्रीन बस है। अच्छा, हमारा मंशूर K4 है, हमारा मंशूर लैपटॉप है, हमारा मंशूर सुन लेना। बिलावल भुट्टो जगह जगह जलसों में बता रहे हैं कि शेर जो है कैसे जीत सकता है, एक पार्टी कैसे जीत सकती है, जबकि वो अपना मंशूर ही लेके नहीं आई। उनके मंशूर कागजों में, हमारे मंशूर ग्राउंड में है। लियारी बाईपास सर यहाँ होना चाहिए था ना, यहाँ टेबल पे रखा हुआ होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है मंशूर। आपको मंशूर आप सुनना चाहते तो सुने। यहाँ सनतकार बैठे हुए, यहाँ बिजली नहीं हुआ करती थी। 1300 मेगावाट का बिजली माजी है ना, आगे का माजी नहीं, हाल की बात कर रहा हूँ। आगे का बताएं कि आप फ्यूचर में आप गवर्नमेंट में आके क्या करेंगे ना। फ्यूचर में हम कराची को जो सनती शहर है इसको इन्हांस करेंगे, इनके साथ इनकॉर्पोरेट करके हम इनके मर्जी के मुताबिक इनको फैसिलिटेट करेंगे। नंबर 2, यहाँ नए यूनिवर्सिटीज़ बनाए जाएंगे। यहाँ के जो रोड्स हैं
उसको हम रिवैम्प करेंगे बेहतर तौर पे। और उसके बाद हमारे जो हमारे इस हलके में ख़ास करके ये हमारे पास मंशूर है मसलन जो बाबर अनवर साहब ने बनाया। बाबर अनवर साहब से पूछते हैं। चलें आप उनके बाबर अनवर तो साहब ये हमारे आपको- एक मिनट आप जी, किसी हाँ। एक मिनट हुजूर, हाँ। आप तो हमारे मंशूर पे कुचलते हुए निकल गए। आप किसी और पार्टी का मंशूर बता दें। कराची में लाशों, बोरियों, करप्शन, सिस्टम, नौकरी बेचना, इसके अलावा ठेके बेचने के अलावा किसी और के पास कोई सर, मंसूबा है? ये तो ऑफ द रिकॉर्ड काम है ना, मंशूर में थोड़ी लिखा होता है ये। नहीं, उनके मंसूबे बता देना मंशूर किसी में के। तो बड़ी पॉजिटिव और बड़ी खूबसूरत बातें लिखी होती है कि जनाब लिखना हम और रोजगार चीजें, फराहम करेंगे, अमल- हम यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, हम स्कूलों का जाल फैलाएंगे, गुज़श्ता हम 30 हम जो है वो अस्पताल के जो है वो गुज़श्ता बेहतर करेंगे, 50 सालों में हम कराची पानी में लेकर आएंगे, कोई हम सड़कें बनाएंगे। सुन तो लेना, जी, आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, जी। गुज़श्ता 50 साल से कराची में कोई नई पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। हमारी हुकूमत नहीं थी, उसके बावजूद हमने यहाँ पे जो इदारे थे उसको इस्तेहकाम दिया। जो शेख सुल्तान जो कराची यूनिवर्सिटी में ऐड हुआ वो हमारे दौर में हुआ है। हमने ऐड ऑन किया है, हमने घटाया नहीं है, हमने कब्जा नहीं किया, हमने कारकुनों को भर्ती नहीं किया, हमने प्रोफेशनल्स को मौका दिया है। क्या एनए की एक सीट भी जीत सकती है नून लीग अल्हम्दुलिल्लाह कराची में? हम कराची में 3 से 5 सीट तो इजीली जीतेंगे। अच्छा, नून लीग जो है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब वाला और पीएस में उस क्या कहते हैं? 8-10 तो उसमें ये सीट भी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं है? अच्छा, ठीक है, तो हम 110 बड़ा पे तगड़ा मौजूद हैं। कैंडिडेट है हमारा, अच्छा, इसके लिए ताली हो जानी चाहिए। ठीक है जी, तो तगड़े कैंडिडेट से बात कर लेते हैं। बाबर अनवर साहब, ये आपका मैं देख रहा हूँ, आपने पीछे मंशूर लिखा हुआ है अपने, जरा बताएं जरा क्या है इस इलाके के लिए मंशूर जो है? देखिए, हमारा जो इलाका है वो सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन पे नहीं है, कंटोनमेंट एरियाज़ नहीं, इसके साथ बहुत सी कॉलोनियाँ इंडल्ज हुई हुई हैं, जैसे शाह रसूल कॉलोनी है, नीलम कॉलोनी है, हिजरत कॉलोनी है, अपना श्रीजना कॉलोनी है, रेती लाइन है, काला पुल के साथ रेलवे कॉलोनी है, जुमरिया कॉलोनी है। हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप अमेज होंगे कि एक भी स्टेट ऑफ आर्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, चाहे वो कंटोनमेंट का हो चाहे वो सिंध गवर्नमेंट का हो। एक भी स्टेट ऑफ आर्ट या ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे आप जाएं और आपका इलाज हो सके, ऐसा कोई भी एक हॉस्पिटल नहीं है। तो आप बनवाएंगे? जी 100% बनवाएंगे जी, ठीक है। अपने सूबे राइट्स में के तो आपकी लिए। हुकूमत नहीं होगी सर, हम वफाक से फंड लाएंगे, कंटोनमेंट को कन्विंस करेंगे, वफाक से फंड लाके बनाएंगे। जरूरी नहीं है, काम करने की नीयत होनी चाहिए। हमने वो नारा नहीं लगाना कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जीतूंगा इंशाल्लाह ताला, नहीं भी जीता तो फेडरल गवर्नमेंट से फंड लाके बनाऊंगा। अस्पताल बनाने में किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो गया, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे कंटोनमेंट हो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। रही बात, अब आ जाए तालीमी इदारों के ऊपर। हमारे कंटोनमेंट एरियाज के अंदर तालीमी इदारे हैं, मगर उसके अंदर हमारे रेजिडेंट्स के लिए कोई स्पेशल टैरिफ नहीं है। वो हम कोशिश करेंगे कि स्पेशल टैरिफ लाएं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाएं, जो यहाँ के डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको वो मिले। हमारी जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर, जितने भी कंटोनमेंट के बाहर जो हमारा इलाका है, वहाँ पे भी कोई तालीमी इदारा नहीं है। कंटोनमेंट एरियाज का और जो मेरी बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें एक ही मसाइल हैं। हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम नहीं है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा अभी इशू हम है। डीएचए में बैठे हुए हैं भाई, डीएचए में पानी आ जाएगा हर घर के अंदर। क्यों नहीं आएगा? इंशाल्लाह ताला हम लेकर आएंगे ना, हम सामने लेजिस्लेशन DHA के प्रोवाइड लोग मेरे करेंगे। बैठे हुए हैं। देखिए, भाई आप लोगों के टैंकर से पानी आता है ना, वैसे वो तो खैर बिलावल हाउस में भी आता है लेकिन ये है कि आप समझ रहे हैं कि ये जीतने के बाद जो है वो टैंकर से पानी नहीं आएगा, लाइन में पानी आएगा। देखिए रिजवान भाई, हमारा काम है ऐसे मीडिएटर का रोल प्रोवाइड करना जो अवाम और इदारों के बीच में जो गैप है, उस गैप को खत्म करना, उस गैप के लिए एक ऐसी लेजिस्लेशन करना। एक इदारा डीएचए भी है सर, डीएचए कंटोनमेंट में मैं पूरा कंटोनमेंट कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर ही डीएचए आता है, तो मैं एक कंप्लीट पाइल अप करके उसको बोल रहा हूँ कि हम लेजिस्लेशन प्रोवाइड करेंगे, हम मीडिएटर का रोल प्रोवाइड करेंगे, जो अवाम और इदारों के बीच में जो गैप है, जो बाकी यहाँ पे पार्टीज रही 10 साल 15 साल जिन्होंने हुक्मरानी की, उन्होंने जो गैप क्रिएट कर दिया, वो गैप को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। लोगों के जायज़ मसाइल को हल कराएंगे। फिर यहाँ पर आप मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, आपके लिए बड़ी शॉकिंग चीज़ होगी कि हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जिसमें 3,17,500 वोटर हैं, हमारी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक कब्रिस्तान डीएचए के अंदर है टोटल, और बाकी डीएचए से कंटोनमेंट से बाहर जाए एक भी कब्रिस्तान नहीं है। जो डीएचए के अंदर कब्रिस्तान है वो ऑलमोस्ट फुल है, उसके बाद नहीं पता कि हमें कब्रिस्तान कहाँ मिलना है।
तो सबसे सर, बुनियादी बहुत प्रॉब्लम, बहुत महंगी जमीन है सर। सर महंगी जमीन की क्या बात है, बुनियादी बेसिक नीड तो पूरी करनी है ना इंसान की। कब्रिस्तान के लिए दूर भी जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, यानी हम आप चाह रहे- कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप चाह रहते रहे DHA के हैं, अंदर ही बिल्कुल हो। इसी में होना है, चाहिए जी। जमीन खाली है बिल्कुल बिल्कुल, कंटोनमेंट एरिया इतने बड़े हैं, सिंध गवर्नमेंट से रजू करेंगे, कंटोनमेंट एरिया से रजू करेंगे, इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई इसका अच्छा सा कॉन्क्रीट प्लान बनाएंगे। प्लान हमारे पास रेडी है, टीम्स हमारे पास रेडी है, इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे हम सब कुछ आपके सामने रखेंगे। पानी का बताया ना मुझे जी पानी देखिए टैंकरों में तो DHA से आ ही रहा है ना, DHA की अपनी पानी की भी टैंकर से सप्लाई हो रही है। अगर वो हमें DHA पानी टैंकरों में दे सकता है रेजिडेंट्स को, तो वो लाइन में भी दे सकता है। रेजिडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पे कर रहे हैं, टैंकर के लिए पे कर रहे हैं तो वो लाइन वाटर के लिए भी पे कर देंगे। बट मेंटल पीस तो होगी, सुकून तो होगा कि बार बार फोन तो नहीं करना। इस इलाके की यानी देखिए डिफेंस में तो एक बहुत जबरदस्त मुझे लगता है कोई गेम शो बन गया था कि किस सड़क से निकलना है समझ में नहीं आ रहा था। पिछले एक साल ऐसा गुजरा है भाई, मैं सही कह रहा हूँ, आप लोग बताएं। तो लोग जो है परेशान हो जाते थे किस सड़क पे जाएं, कहाँ से निकले, और अभी भी बहुत से डिफेंस में बहुत से एरियाज का यही हाल है। देखिए डिफेंस का कंटोनमेंट क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने 5 साल का रोड मैप दिया था ये सारी रोडों को डेवलप करने के लिए। वो सारी चीज़ें हमारे सामने भी हैं, ड्रेनेज सिस्टम पे काम किया जा रहा है, ठीक है। अब उस पे इस डिबेट पे नहीं जाते कि वो कितना हायर क्वालिटी का काम हो रहा है और किस तरह का नहीं हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला हम इस पावर में जब आएंगे तो हम मेक श्योर करेंगे इस काम को तेज कराएं। जो 5 साल का उन्होंने टाइम पीरियड दिया, हम उसको 2 से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करें ताकि लोगों को ईज़ी हो। तो फिर भी करवाएंगे जी, हमारा काम ही लेजिस्लेशन प्रोवाइड करना। ठीक है जी, टाइम एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद ऐसा लग रहा है इस ब्रेक के अंदर जो है वो तीर जो है वो शेर का शिकार कर लेगा। ब्रेक के टाइम के अंदर मसला होता है ना, कभी ब्रेक होती है तो लोग चाय पीते हैं, कोई खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो इस ब्रेक में लग रहा है कि तीर जो है वो शेर का शिकार करेगा। तो देखते हैं वो ब्रेक के बाद कर पाता है नहीं कर पाता है। हमारे पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत होते हैं। पंजाब में ऐसा नहीं होता है, तो वो जो चाहे कहें, तीर से शिकार करें, कहीं ऐसा ना हो। सर देखिए, आप सिंध की बात कर रहे हैं, अगर इतना ही हम सिंध में रहते हैं ना भाई, था तो सिंध में क्यों नहीं कैंपेनिंग किया आपने? हमने नवाज शरीफ की साहब क्यों नहीं आए? ये कैंपेनिंग तो हो रहा है मेरे भाई। क्यों वो जो है अपना जो है इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं समझते हैं? वो सिर्फ क्यों पंजाब की एक पार्टी बने हुए हैं? अगर इतना दर्द है सिंध के लोगों का तो आए ना नवाज शरीफ साहब यहाँ पे जलसा करें, यहाँ पे खिताब करें। वो तो यहाँ आ नहीं रहे। सर कोई जवाब नहीं होगा आपके पास का, कोई जवाब नहीं होगा। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है, मुस्लिम लीग नून के साथ हम मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब फरमाइए, मुकाबला आपका जो है वो पाकिस्तान में अगर नून लीग की बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवारों से हमारा मुकाबला बैड गवर्नेंस से है। हमारा मुकाबला यानी जो पाकिस्तान के PDM की 16 महीने की गवर्नमेंट थी वो बहुत गुड गवर्नेंस थी उसकी। हमारा मुकाबला पाकिस्तान के गवर्नेंस को बेहतर करने से है। मईशत, ख़राब मईशत, हमारा मुकाबला, यानी पिछले PDM की 16 महीने की गवर्नमेंट में बहुत अच्छी मईशत हो गई थी। हमारा मुकाबला उस खारजा से है, पॉलिसी से है, जो गुज़श्ता 5 सालों में नवाज शरीफ के छोड़ने के बाद तबाह हो गया। हमारा मुकाबला उस बेरोज़गारी से है जो GDP 5.8 पे था, आज कहीं नज़र नहीं आ रहा। हमारा मुकाबला उस पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से है। हमारा मुकाबला कि जिसको पंजाब बढ़ाना है। में जो जलसे हो रहे हैं उसमें ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा जो तकरीर कर रही हैं उसमें अभी भी वो 90% जो है वो PTI को मुखातिब कर रही है जी, और ऐसा महसूस हो रहा है कि गो के PTI और बल्ला नहीं है अभी, लेकिन एक डर और खौफ जो है नून लीग को है अभी भी PTI के उम्मीदवारों से, आज़ाद उम्मीदवारों से। अगर आप इजाज़त दें तो ये जो आपका मीडिया है ये अपनी दुकान चलाता है, कभी किसी की डर किसी। PTI डज नॉट एग्जिस्ट। PTI एक पार्टी के तौर पर नहीं। PTI को आप पार्टी समझते हैं, मैं तो नहीं समझता। नहीं तो फिर क्यों जलसों में बोल रहे हैं आप? ना बोलें? हम जलसों में ना बोलेंगे, बोलें उनके खिलाफ? हम बोलेंगे उनके खिलाफ भी, और जो उनको लेके आए थे, ताकि आइंदा पाकिस्तान के लोगों के साथ तजुर्बा ना किया जाए। पाकिस्तान के मईशत को ज़मीन बोझ करना, पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी को तबाह करना, पाकिस्तान के सनत को बर्बाद कर देना। पाकिस्तान में जो बिजली 8 रुपये यूनिट था नवाज शरीफ साहब के दौर में, आज वो कहाँ पे पहुँच गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल जो नवाज शरीफ साहब के दौर में था, पाकिस्तान में जो डॉलर की कीमत नवाज शरीफ साहब के दौर में थी, पाकिस्तान में जो रोजगार के मौके नवाज शरीफ साहब के दौर में थे। PDM की गवर्नमेंट आ रही थी उस वक्त भी यही सारी बातें शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, यही बातें याद दिला रहे थे। 44 महीने इमरान खान और उनके लाने वाले और वो 5 जजेस
क्या आपका काम एंकर है या आपका काम है लाइटमैन? नहीं, आपका काम लाइटमैन नहीं है। अगर लाइटमैन आके आपका काम करे तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से वो इदारे जिनका काम पाकिस्तान में सियासत करना नहीं, जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि हम सियासत नहीं करेंगे। साकिब निसार लोगों को सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट दे रहा था। पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने ठीक कहा है, इसको चलाना भी है मगर बहुत मुश्किल काम है इसको चलाना। ये कोई 2 करोड़ का मुल्क नहीं है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। तो उसको आप पूरी कौम को हमें लेके चलना। हमारा किसी भी सियासी जमात से मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला हमसे है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मुकाबला, PMLN का मुकाबला उस नवाज शरीफ से है जो 2013 से लेके 2017 तक पाकिस्तान के तरक्की पे लेके गया था, उससे मुकाबला है। इनसे नहीं है। ये तो बेचारे इलेक्शन लड़ने आए, नहीं मालूम क्यों आए हैं, इनको पता ही नहीं है इलेक्शन लड़ने क्यों आए। हमारा मुकाबला उससे है। अच्छा सर, ये फरमाइए कि अब जो है ना वो तीर शिकार करेगा शेर का, और बिलावल भुट्टो जो है वो नवाज शरीफ साहब को ललकार रहे हैं कि भाई आप आओ, इस तरह बैठो जिस तरह इस प्रोग्राम में हम बैठे हुए हैं, और एक डायलॉग करो, एक डिबेट करो। तो बिलावल कह रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा अच्छा मंशूर है, उनके पास ज़्यादा अच्छा विजन है, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकते हैं अवाम की बनिस्बत नवाज शरीफ साहब के। क्योंकि क़यादत ने मना कर दिया है। 2 दिन पहले मैंने एक ट्वीट की थी मोहतरम बिलावल साहब को कि आप खारजा, दाखिला, तिजारत, सनत, अलगर जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाहें करें, वक्त और मुकाम आप तय करें, फैसला आवाम कर लेंगे। उसका जवाब मुझे नहीं आया। अब दूसरा, अगर तीर इतने ही चल गया था तो बताते कि सिंध के लोगों पे कौन से जहरीले तीर चले कि यहाँ बेरोज़गारी भी बढ़ गई, यहाँ पे सनद भी बंद हो गई, यहाँ पे करप्शन का भी उरूज हो गया। 22,000 अरब, 22,000 करोड़ नहीं, 22,000 अरब का हिसाब मांगते हैं सिंध के लोग कि आप 15 साल में सिंध को कहाँ पहुँचा गए। तो अब जो ज़ख्मी किया आपने, जो घायल किया सिंध के लोगों को, ख़ास करके कराची के नौजवानों को, कराची के सनतकारों को, कराची के बिल्डर्स को, कि आपने एक सिस्टम राइज कर दिया कराची में कि जी ये जो लोग हैं इनके तहत आप ये बिल्डिंग बनाएंगे। आपने KBCA को SBCA कर दिया, आपने कराची वाटर बोर्ड को सिंध वाटर बोर्ड कर दिया, आपने यहाँ के टैक्स के निज़ाम को मौसर नहीं रहने दिया, आप प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे ले गए। सबसे ज़्यादा टैक्स कराची देता है, और ये जो बैठे सामने DHA के बिजनेसमैन ये देते हैं। इन पे कितना खर्च किया उन्होंने ये बता दें मुझे। तो वो ज़रा सबसे पहले ये तो बताएं। उनके वजीर कहते हैं कि 7,000 घोस्ट स्कूल है हमारे सूबे में। घोस्ट स्कूल समझते हैं आप? भूत स्कूल। हमने पहले सुना था भूत बंगला, भूत स्कूल है। भूत स्कूल में भूत मास्टर होगा। ये कोई ऐसा कोई भूतनाथ फिल्म चल रही है। और फिर एक मिनट जो तीर अरे सर अभी कंप्लीट, अरे सर उसमें एक तो वो जो वोट है कि जो के तीर को अपना वोट है, जो आपने सुना ही नहीं अभी तो वो मोटरवे का वोट है। अरे भाई वो वोट है कि जो के आपके खिलाफ है, तो वो वोट भी किसी को जाना है सर। अरे हुजूर सबसे पहले भी जो है वो हो सकता है तीर के पास चले। आपको मैं दरखास्त कर रहा हूँ, हाला वाला तरफा, मिटियारी वाला तरफा सही पंहिंजो मोटरवे काथे आ। ये जो हैदराबाद से सखर मोटरवे जा रहा था, पंहिंजी मोटरवे काथे आ सही। 4 अरब, कितने अरब? 4 अरब। 4 अरब एक DC और एक AC के अकाउंट से निकल रहा है। और वजीर खजाना वो कहाँ है भाई? ठीक है, एक मिनट अभी आप चलने नहीं देंगे हम आपको। अच्छा, आपके तीर के टुकड़े, आपके तीर के टुकड़े 4 करके आपको जाने देंगे हम। अब मुझे हिसाब दे, आप मुझे फंस गए। आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप बताएं ये 22,000 अरब का हिसाब हमारे स्कूल के हिसाब कौन देगा? हमारे जो माएँ बहनें सिंध की जो सैलाब में 2 साल तक खुले आसमान में पड़े रहे उसका हिसाब कौन देगा? हमारे अस्पतालों में हमारी माओ बहनों बच्चों को दवाई नहीं मिल रहा उसका हिसाब? ये जो नौजवान रिश्वत देकर नौकरी खरीद रहे हैं उस रिश्वत के पैसे का हिसाब कौन देगा? आप जरा बताएं तो सही। पंजाब में ऐसा नहीं होता है। तो वो जो चाहे कहें, तीर से शिकार करें, कहीं ऐसा ना हो। सर देखिए आप सिंध की बात कर रहे हैं, अगर इतना ही हम सिंध में रहते हैं ना भाई, था तो सिंध में क्यों नहीं कैंपेनिंग की आपने? हमने की, क्यों नहीं आए? ये कैंपेनिंग तो हो रहा है मेरे भाई। क्यों वो जो है अपना जो है इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं समझते हैं? वो सिर्फ क्यों पंजाब की पार्टी बने हुए हैं? अगर इतना दर्द है सिंध के लोगों का तो आए ना नवाज शरीफ साहब यहाँ पे जलसा करें, यहाँ पे खिताब करें। वो तो यहाँ आ नहीं रहे। सर कोई जवाब नहीं होगा आपके पास का, कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा जी चले, हम जो है वो अपना आपकी जारी माइक लेकर आते हैं। फरमाइए जनाब, क्या कहना चाहेंगे
सवाल कोई ख्याल आपका, नून लीग कुछ बेहतरी कर सकती है इस मुल्क के अंदर? क्या यही ऑप्शन बचा है पाकिस्तान के पास? 16 महीने की गवर्नमेंट जो रही इनकी पीडीएम, और इट वाज अ मिक्स प्लेट। तो एक जब इतनी पार्टीज साथ मिक्स हो जाती हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट होती है। वी अंडरस्टैंड वज़ीर आज़म इनके थे एंड इख्तियारात और बड़ी मजबूरियां थी जो भी हमें नज़र आई, और उससे सबसे ज़्यादा सफ़र जो किया वो आवाम ने किया। आई थिंक पॉलिटिशियंस सफ़र कम करते हैं, आवाम सबसे ज़्यादा करती है। और अगर जो अगला इलेक्शन होता है, ठीक है जी, और उसमें भी अगर ऐसा ही पोजीशन बनती है कि कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट बनती है कि मिक्स प्लेट टाइप की 14 पार्टियों की फिर गवर्नमेंट बन जाती है, तो फिर आपके राइट्स दब जाते हैं। तो क्या उस वक्त पीएमएल नवाज़ का स्टैंड क्या होगा? क्या वो गवर्नमेंट बनाएंगे और फिर वही एक्सक्यूज़ ना रह जाए कि यार नून लीग गवर्नमेंट नहीं बना रही है इस वक्त, जो है पीपल्स पार्टी जीतेगी, उसके साथ पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार आएंगे और बहुत सारे मौलाना फजलुर रहमान, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ये तो बहुत उनका वज़ीर आज़म बन जाएगा। ऐसा होगा सर? पीएमएलएन में भी जा सकते या, हैं, पीपल्स या पार्टी में आप भी जो आ है वो सकते हैं। बोली लगाएंगे आज़ाद उम्मीदवारों की, आप उनको ज़्यादा पैसे देंगे, अपनी तरफ लेकर आएंगे? एक रिकॉर्ड की बात करूं, हाँ। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 1997 के बाद सिर्फ एक इलेक्शन लड़े 2013। 27 साल में वो एक इलेक्शन लड़े 2013 का, 2002 वो नहीं लड़े, 2008 वो नहीं लड़े, 2013 के लड़े, 2018 का वो नहीं लड़े, अब लड़ेंगे 2024 में। सारा हिसाब आप हमसे मांग रहे। एक आदमी को 27 साल से मुल्क से बाहर रखा हुआ, पार्लियामेंट से बाहर रखा 27 साल। दूसरी बात, इनका सवाल बहुत ठीक है भाई, कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, हमने इनाम में दे दिया था कुछ लोगों को कुछ, मगर मैं बात कर रहा हूँ सूबे में बैठा हूँ। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई गवर्नमेंट बड़ी पावरफुल है, सारे इख्तियारात प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे। वफाक में अगर कुछ गलती हुई, मगर सूबे में इन्होंने क्या किया? हम सूबाई गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं हर रोज़ कि वज़ीर आला सिंध या उसकी कैबिनेट ने 22,000 अरब जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध को 15 साल में एलोकेट हुआ था वफाक की तरफ से। तो इंशाल्लाह आप जमा खाते रखें, नवाज शरीफ साहब भानमती का कुंभा नहीं बनाएंगे। ये था कि दोबारा जो है वो इसी तरह से होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे लोग मिलकर, बहुत सारी पार्टीज मिलकर जो है वो हुकूमत नहीं, हमें किसी आज़ाद उम्मीदवार की जरूरत नहीं है। चलें, टाइम एक ब्रेक करो, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें PS 110 में, NA 241 कराची में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। हमारे साथ ज़्यादातर क्योंकि DHA में हम शो कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी से वाबस्ता लोग मौजूद हैं। जी सर, फरमाइए, आपको बेहतर लग रहा है कि जनाब चौथी बार नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे? ये बात ठीक लग रही है? हमारा ताल्लुक चुनूर शेख बरादरी से है। इस माशाल्लाह हम जिस चीज़ का ठान लेते हैं हम वो करके दिखाते हैं। फेडरेशन में हमारा सदर है, चैम्बर में हमारा सदर है, हमारे वज़ीर तिजारत, वज़ीर दाखिला हमारे हैं, पंजाब में वज़ीर है। इंशाअल्लाह हम बाबर साहब को जिताएंगे और इनको जिताएंगे और इनसे सब काम करवाएंगे। पानी का मसला ये आप ये ना बोले जो हम ठान लेते हैं कर लेते हैं, फिर ये सारी तबाही की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। करेंगे, हमें बड़ी उम्मीद है। हमारे इसका 67% इकोनॉमी हमारे पास है। अच्छा। कराची में हर मार्केट में जाएंगे हमारा नाम है। तो फिर सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था सर। फिर तो मुल्क में खुशहाली आनी चाहिए। आएगी इंशाल्लाह आएगी। अच्छा ठीक है सर, आपको माइक देंगे। रिजवान जाफर साहब, आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी रूह को देखते हुए तो ये लग रहा है कि आप आइंदा आने वाली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बना रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अब आपसे है कि मुझे ये बताइए कि आप पानी का इतना शोर बचाया आपने, पानी का, क्या आपको पता है कि वाटर एंड जो बोर्ड जो है वो कितने एक्सपेंसेस करता है एक बंदे पे कराची के? जी फरमाइए 6 आने जी। और एक घर का बिल कितने से लेता है? जो मैं अगर 120 गज के घर पे जाऊं तो वो 600 रुपये लेता है जी। उस वाटर बोर्ड पानी की कीमत। क्या वजह है? क्या बजट नहीं है हमारे पास? हमारे पास बजट मौजूद है, लेकिन बात यह है कि वो हुक्मरान जो 15 बरस से यहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं वो उसको सही तरह यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। उसकी आला मिसाल आपको यूँ दूँ कि बाबर अनवर के अगेंस्ट जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है नजमी आलम, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ वाटर बोर्ड। उसने क्या किया इस पानी के लिए?
ये सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ के मंसूबे थे K3 और K4 जो यहाँ तक लेके आए, और वाटर डिसलिनेशन प्लांट का जो कि समंदर से पानी लेके आते 18 अरब रुपए 2018 के मंशूर में हमने मुकर्रर किए थे, और वो सारा बल्दिया और साउथ जो है उसको सैराब बहुत कर शुक्रिया देता है। सर भाई। ये वैसे तो आप पहले बता चुके हैं अपना मैनिफेस्टो अपनी पीएस के लिए, लेकिन दोबारा वंस अगेन जो चीज़ें रह गई हैं। देखिए सबसे बड़ा हमारे यहाँ अगर मैं कंटोनमेंट एरियाज की बात करूँ, क्योंकि हम एक कंटोनमेंट एरिया के अंदर बैठे हैं, हम डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर बैठे हैं, इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग विजिलेंस की टीम है जो अपने बायलॉज पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए इस्तेमाल करती है। वही विजिलेंस की टीम हम कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। रात में हम अपनी पिकेट्स बनाएंगे, हर गली को, हर स्ट्रीट को, 3 तरफ में हम अब लोकल सपोर्ट भी देंगे, अपनी रेजिडेंट्स भी अपनी सपोर्ट देंगे, DHA की भी सपोर्ट देंगे। हम इसको एक बहुत खूबसूरत तरीके से इसको एक सिक्योर्ड जोन, एक वर्ल्ड कहते हैं अब बाउंड्री वर्ल्ड कम्युनिटी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे इलाके आते हैं पीस के लोग भी कर सकते हैं ना, उनके साथ सर भी हो करते सकता कहाँ है। हैं हमारे। तो आप असेंबली के देखिए, अंदर मैं आपके जाएंगे, बहुत से आप सवाल है, ऐसे आपने जो क्या- निहाल भाई से बहुत से सवाल किए उसका जवाब मैं देना चाहता था। जी। बात ये कि करते कहाँ हैं, फंड्स तो हैं। जब आपके पास विजन नहीं होगा, जब आपको पता नहीं होगा फंड्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, तो पर यही हाल होगा कराची शहर का, यही हाल होगा सिंध का। आप एक भी जगह या एक भी कोई मुझे चीज ऐसी बता दें कराची शहर के अंदर, सिंध के अंदर, जिसपे पीपल्स पार्टी कह सकती है कि हमने लोगों के लिए कुछ किया है। एक चीज नहीं है सर। एक आप मेरे साथ कॉलोनियों में चलें, जो हमारे अगेंस्ट जो अच्छा, आप कैंडिडेट, देखिए मुसलसल, मेरा सिंध में मेरी जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी उसके पर बात कर रहे हैं, सवाल देखिए, उठा रहे हैं, मैं और ठीक है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी जानिब लोग ये भी कह रहे हैं कि उसके बावजूद नून लीग जो है वो हार मान चुकी है सिंध के अंदर। नहीं, किसने नून कहा है? लीग मैदान में आने से पहले बोल चुकी है कि जनाब वजीर आला सिंध जो है पीपल्स पार्टी का ही बनेगा यहाँ पर। सर ये तो आपको 8 फरवरी को पता चलेगा ना। आप पहले प्रेडिक्शन कर देंगे 8 फरवरी से पहले कि वो इत्तेहाद कामयाब भाई नहीं हो इत्तेहाद सके। हमने इसलिए बनाया कि हमारे पास अपने कैंडिडेट्स थे और हमारे वोटर्स इस चीज को, देखिए हमारे वोटर्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बनाया और वो इत्तेहाद कामयाब नहीं हो सका, अभी कामयाब नहीं हो सका, यानी आप इलेक्शन से पहले ही हार चुके हैं। देखिए रिजवान साहब, मेरा मेरा इस बात पे जवाब ले लें। हमारे वोटर्स जो थे, जब हमारे रहनुमाओं ने अपने वोटर्स से रुजू किया, उनसे पूछा, हमारे वोटर्स जो थे वो चाहते थे, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार करते तो कहते थे जी हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो पर बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिंध, आप अपना वजीर आला या आपके इत्तेहाद का वजीर आला कैसे आ सकता है? देखिए जी, सिंध के लोग भी ऑलमोस्ट यरगमाल हैं। सोशल मीडिया में बड़ी क्लिप्स चल रहे हैं जी। और आज पीपल्स पार्टी पहली बार बहुत परेशान हुई है जब हमने कहा कि इस बार जो वजीर आला है वो मुस्लिम लीग नून या उसके इत्तेहादियों का होगा। तो हमने फॉर ग्रांटेड नहीं लेने दिया किसी को, ठीक है। जमहूर इसी का नाम है। हमारे पास एक क्रेडिबिलिटी है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने डाकू राज का खात, आप सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सर सकते। सुन तो सीट एडजस्टमेंट आपकी जरूरी नहीं है उसकी बात। हमेशा सीट एडजस्टमेंट जो है वो पोस्ट गवर्नमेंट होती है, जब आप जीत के आते हैं फिर बात होती है। हमने डाकू राज का खात्मा किया और ये यहाँ पे जिन लोगों के साथ आपने इनसे पूछे हुकूमत बनानी है, इनसे ही आप अभी इलेक्शन में मुकाबले में होंगे। हाँ कोई बात नहीं, पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया। आप इनसे पूछे तो जमहूरियत कहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कराची बदमनी का खात्मा किया, उससे आपकी बेहतरी आई कि नहीं, पूछे आप इनसे। तो हमने अमली तौर पे कराची और सिंध की खिदमत की है और देखिए हमारे वोट की उनको ज़रूरत थी इस इलेक्शन में, तभी वो आके हमसे मुज़ाकरात कर रहे थे। और मुआहदा जो भी पार्टियां हैं, जो भी पार्टी है, वो आती हैं हमारे वोट के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए। आज हमारे अपने कैंडिडेट हैं तो हम अपने कैंडिडेट को मैं सामने माइक देता हूं जरा वेरी क्विक, हम बिल्कुल आखिरी मरहले में प्रोग्राम के। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो तो ये बताती है कि पाकिस्तान में जो मुआशी तरक्की हुई वो उनके दौर में हुई। और अभी रिसेंटली ब्लूमबर्ग ने एक अपना इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पब्लिश किया है और ब्लूमबर्ग वो इकोनॉमिक चैनल है जो कि बड़ा वेल रिप्यूटेड है पूरी दुनिया में। उसने भी ये कहा है कि जी पाकिस्तान में जितनी पार्टियां हुकूमत जिन्होंने की है पिछले 20 साल में, उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नून लीग की। और बावजूद इसके कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी उसमें नून लीग का बड़ा अमल दखल था और वो परफॉर्मेंस वो नहीं कर सके। अब उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि उसमें एक बहुत खिचड़ी बनी हुई थी, बहुत सारे लोग थे और उसमें डिसीजन मेकिंग बड़ी मुश्किल थी। साबिक सदर कराची चैम्बर में आपसे जानना चाहूँगा, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो क्या समझ रही है कि जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है,
ये इससे मुल्क कैसे निकल सकता है? यानी कौन सा ऐसा, यानी आपको बिलावल भुट्टो ज़्यादा सूट कर रहे हैं, नवाज शरीफ ज़्यादा सूट कर रहे हैं कि जो कि इस क्राइसिस से हमें निकाल सकते हैं? रिजवान, जो पाकिस्तान में और ख़ासकर जो कराची में हमारा बिजनेस कम्युनिटी के कंसर्न्स है ना, उसमें सबसे बड़ा जो क्राइसिस और चैलेंज है वो तो पावर है। वो बिजली के रेट्स हैं, गैस के रेट्स हैं, और जो सिंध गवर्नमेंट से मुतालिक है वो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी हालत हम सब जी, जानते जी। हैं। जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जिस किस्म की सड़कें हैं, जिस किस्म का पानी का निज़ाम है, जिस तरह वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। और पिछली जो हुकूमत आई थी मुस्लिम लीग नून की 2013 में, तो उसके बाद कराची में अमन कायम हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। कराची में बदअमनी थी, बहुत बड़ी बदअमनी थी, और हम लोग अपनी फैक्ट्री बिजनेसेस को जाने में सर आगे का देखें ना, आगे का देखें। और आगे जो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की पास परफॉर्मेंस के हिसाब से पर्सनली मैं समझता हूँ कि वो ओवरऑल इकॉनमी को बेहतर करने में दूसरी पार्टीज़ की कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है जनाबे वाला, थैंक यू वेरी मच जी। बस सर वेरी क्विक, लोग आपको क्यों वोट दे बाबर अनवर साहब, खासतौर पर PS 110? लोग मुझे इसलिए वोट देंगे और दे रहे हैं और मेरे साथ सपोर्ट में खड़े हुए क्योंकि मैं इस हलके का रिहायशी हूँ, मैं इस हलके में बड़ा हुआ हूँ। जो मसाइल मैंने बड़े होते हुए फेस किए हैं वही मसाइल इन लोगों के हैं। मैं इनकी आवाज़ बन रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, या मैं कोई ऐसी कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं कर रहा जो ये लोग नहीं समझ सकते। यही मसाइल है, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, या प्राइवेट इम्यूनिटी प्लॉट्स के ऊपर प्राइवेट स्कूल्स बनते हैं लेकिन हमारे रेजिडेंट्स का उसमें कोई कोटा नहीं होता। यहाँ बच्चा अभी पेट में होता है, माँ बाप भाग रहे होते हैं, परेशान होते हैं कि स्कूल में नाम लिखवाना है। क्यों? ईज ऑफ लिविंग क्यों नहीं है हमारे लिए? हम एक, आई कैन अंडरस्टैंड DHA इज प्राइवेट, आप कह लें इंडिपेंडेंट सेल ऑफ अथॉरिटी, आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट हमें हमारे बुनियादी हक तो दे सकते हैं। हम कोई गलत बात तो नहीं मांग रहे, हम एजुकेशन मांग रहे हैं, हम सिक्योरिटी मांग रहे हैं, हम यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स मांग रहे हैं, हम यहाँ पे कब्रिस्तान मांग रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने लोगों के लिए। जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए हम स्कॉलरशिप मांग रहे हैं, हम उनके लिए बेहतर सेहत का निज़ाम बना रहे हैं। DHA या कंटोनमेंट या पूरी इस PS 110 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या हम यहाँ पे एक बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सकते? गवर्नमेंट नहीं बना सकती, कंटोनमेंट नहीं बना सकती। हमें ज़मीन दे, हम यहाँ लोगों के पास जाएंगे, लोग बना के देंगे और उसको बहुत अच्छे तरीके से चला के भी दिखाएंगे। तो इधर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। कम्युनिटी सेंटर्स हैं, DHA के अपने ऑपरेटेड क्लब्स हैं, मगर रेजिडेंट के लिए कोई स्पेशल टैरिफ नहीं है। क्यों नहीं? ठीक है जनाबे वाला, बिल्कुल। एक मिनट जी, जी, ये बात इनकी मुझे बड़ा क्लिक कर गई कि यहाँ पे बेशुमार क्लब्स तो हैं मगर अस्पताल और गरीब के बच्चों के लिए तालीमी दर्जगाहें नहीं है। कंटिन्यू करें। नहीं, मुझे अब जनाबे वाला बस वेरी क्विक लास्ट में ये बता दें, और मैं वही सवाल आपसे कर लेता हूँ। हल्के की तो चले बात हो गई, अब आगे ज़रा हल्के से आगे बढ़ते हैं, ज़रा सूबे की भी बात हो गई, विफाक की बस आखिर में वेरी क्विक बात कर लेते हैं। निहाल हाशमी साहब, मेरा वही सवाल है कि जो हर जलसे में बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि भाई ऐसा आपने क्या कर लिया 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन के जो आप 4थी दफ़ा कर लेंगे? इसका जवाब मैं ऐसा दे सकता क्या हूं? आपने 3 दफ़ा पाकिस्तान में को इस यानी पाकिस्तान मुसलसल मुश्किल में ही गया है, पाकिस्तान के जो कर्जे से मुसलसल ही बढ़े हैं, पाकिस्तान मुसलसल जो है वो दलदल की जानिब ही बढ़ा है। तो ऐसा आपने क्या कर लिया है जो अब आप करने आ रहे हैं? और एक नौजवान क़यादत की ज़रूरत है, तो उसके बदले में एक बुज़ुर्ग क़यादत को क्यों लोग इंतखाब करें? इसका जवाब तो उनके सवाल में ही है। वो लाहौर में खड़े होके, वो पंजाब में खड़े होके बोल रहे हैं कि ऐसा हमने क्या कर लिया। उनको सिंध और पंजाब में डिफरेंस नहीं दिख रहा। उनको लाहौर में ओवरहेड ट्रेन चलती हुई दिख रही है, वहाँ पे मेट्रो बसेस चलती हुई दिख रही है, वहाँ नलकों में पानी आता है, वहाँ स्ट्रीट लाइट चलती है, वहाँ लोग खुश हैं, वहाँ पूरा का पूरा सुपर डेवलप है। उनको वो नहीं दिख रहा। और क्या करना था हम लोगों ने? उन्होंने क्या किया वो अपनी बात बताएं। 10 साल से तो वो भी पॉलिटिक्स के अंदर है, तो वो बताएं कि हमने क्या किया। देखिए मैं फाइनल समअप करता हूँ इस चीज को। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में आती है वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पे पॉलिटिक्स करती है। व्हाई डोंट दे टेल अबाउट देयर थिंग्स कि हमने क्या किया सूबे के लिए, कराची के लिए क्या किया। हम कराची में बैठे हैं, बिलावल हाउस में पानी के टैंकर से पानी आता है, तो वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया पंजाब में। लाहौर में यहाँ लोग रहते हैं, घरों में पानी आता है कि नहीं आता? सर बात यही खत्म हो जाती है। जनाब यही सवाल आपसे भी, क्या कर लेंगे? क्या ऐसा कुछ कर लेंगे सर जो तीन दफ़ा वज़ीर आज़म बन के नहीं किया? ये अधूरे जो पाकिस्तान के ख्वाब जो बाबा कौम ने देखा उसे पाए तकमील पे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ले जाएंगे।
और करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ, करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और वो जो इसी उनकी- में जवाब है। और उनकी जो ब्रांडिंग बनी हुई है करप्शन की, इसी में जवाब है। महलात की और सारी चीजों की। करप्ट लोगों को एक बार भी हम इख्तिदार में नहीं आने देंगे। बहुत हो गया। चले जी, देखते हैं आपके नून लीग को किस हद तक कामयाबी मिलती है और क्या वो विफाक में खास तौर पे जो हुकूमत बना पाते हैं या नहीं। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।